घर को साफ़ रखने के लिए रूटीन क्लीनिंग जैसे झाड़ू पोछा, डस्टिंग, लॉन्ड्री, डिश वॉशिंग ये सब हम बिला नागा करते हैं। बट घर के कुछ ऐसे एरियाज़ भी होते हैं जो खामखा इग्नोर हुए होते हैं, बट क्लीनिंग तो इनकी भी उतनी ही ज़रूरी होती है घर को प्रेजेंटेबल और नीट रखने के लिए। मोर ओवर मेरे प्यारे इंडियन व्यूअर्स की फेस्टिव क्लीनिंग आजकल ज़ोरों शोर से जारी है, और अगर मेरी वीडियो उनके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल हो देन आई विल फील वेरी हैप्पी फॉर दैम। सो लेट्स स्टार्ट क्लीनिंग ऑफ दोज निगलेक्टेड एरियाज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी एंड वेलकम बैक। घर के कोने कोने की सफाई के लिए अगर कुछ क्लीनिंग टूल्स जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल और चीप रेट्स पर अवेलेबल हों, एंड अबव ऑल आपकी क्लीनिंग रूटीन इन टूल्स की हेल्प से अगर इजी, एफिशिएंट, टाइम एंड एनर्जी सेविंग हो जाए, तो इसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट को अवेल करना इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस। ये सब क्लीनिंग टूल्स मैंने दराज से ऑर्डर किए हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आज जिन निगलेक्टेड एरियाज़ की क्लीनिंग हम करने वाले हैं वो बिना किसी स्पेसिफिक क्लीनिंग टूल को यूज़ किए बिना भी हो सकती है, और कुछ एरियाज़ इन क्लीनिंग टूल्स की हेल्प से इनको यूज़ करके हम नीट एंड क्लीन करने वाले हैं। सो लेट्स सी कि ये कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज़ हो सकते हैं, और हमारी टाइम एनर्जी सेव होने वाली है और हमारे काम बहुत ही ज़्यादा ईजी और प्रैक्टिकल होने वाले हैं। इन सब टूल्स को जब मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करके बताऊँगी तब आपको पता चलेगा कि ये कहाँ कहाँ और कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे वॉशरूम्स के वॉश बेसिन्स, वॉशरूम का मिरर, फ्लोर, कमोड एंड इवन सैनिटरी अटैचमेंट्स हम वक्तन फ़वक्तन डेली ऑफ एंड ऑन क्लीन करते ही हैं। बट वॉशरूम में पड़ी हुई हमारी ये स्किन, हेयर एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स के कंटेनर्स और इनके लिए यूज़ होने वाले ऑर्गेनाइज़र्स की सफाई की तरफ भी हमारी बहुत कम तवज्जो जाती है। तो अपनी सफाई और हाइजीन के लिए यूज़ होने वाले ये जार्स, बॉटल्स एंड ऑर्गेनाइज़र्स को भी टाइम टू टाइम क्लीन करना तो बनता है, अदरवाइज़ उन पर डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है, और समटाइम्स तो इन जार्स पर वाटर स्टेन्स भी पड़ जाते हैं जो देखने में बहुत बुरे लग रहे होते हैं। तो इसके लिए घर में ही ये टूथब्रश जो है ना, इसकी नेक को मैंने थोड़ा सा गर्म करके तो इसको मोड़ लिया, ताकि ये इसके जो कोने और जो सर्कुलर एरियाज़ है ना वहाँ तक अच्छे से क्लीनिंग पॉसिबल हो जाए। अदरवाइज़ अगर हम हाथ से करने लगेंगे तो समटाइम्स सफाई इतनी एफिशिएंटली नहीं हो रही होती। तो बस एक घर में पड़े यूज्ड टूथब्रश की हेल्प से ये क्लीनिंग कितनी आसान हो गई, और हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। वाइट होने की वजह से इसके ऊपर स्टेन्स और इसके अंदर डस्ट बहुत जल्दी एक्यूमुलेट भी हो जाती है और प्रोमिनेंट नज़र आती है। बस इसके एरिया को भी सिंपली वाइप करके इसको मैंने फिक्स कर दिया है। अब जितने भी हमारे जार्स और बॉटल्स हैं उनको एक टब के अंदर थोड़ा सा डिश वॉशिंग डिटर्जेंट डालकर, या शैम्पू भी आप डाल सकते हैं, तो बस थोड़ी देर के लिए उनको डिप कर दिया। मीनवाइल ये जो हमारी सोप होल्डर्स होते हैं, ये भी सोप रखने की वजह से अगर हम निगलेक्ट कर दें ना तो ये बड़े सख्त और हार्ड इनके ऊपर ये जम जाते हैं, जिसको एट टाइम्स रिमूव करना या सिंपली साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। तो साथ ही इनको भी थोड़ी देर डिप कर देती हूँ ताकि ये जो सोप है ना थोड़ा सा इसके ऊपर जो लगा हुआ है सॉफ्ट हो जाए। बस कोई तकरीबन आधे घंटे बाद इसको निकाल कर, और अब ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया होगा, तो इसको ना मैं हाथ से भी थोड़ा सा रिमूव करूँगी ना तो हो रहा है, ये देखें। तो अब इसको सिंपली क्लीन करने के लिए जो हमारा मेटालिक स्क्रबर होता है या स्टील वूल होती है, उसके हेल्प से ना हम इसको अच्छे से वाइप कर लेंगे। तो ये जो इनके ऊपर सोप लगा होगा ना समटाइम बहुत हार्ड हो जाता है। कई दफ़ा तो ऐसे होता है कि अगर आप नेल के साथ उसको उतारने लगे आपका नेल जो है वो ज़ख्मी हो जाता है, इतने ये पक्के हो जाते हैं। तो बस इस छोटे से प्रोसेस के साथ ये हमारे सोप होल्डर्स जो है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए हैं, क्योंकि इनको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। सोप्स हम रखते हैं तो सामने सोप होल्डर नज़र आता है, ज़रा सा भी गंदा हो तो बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ता है। अब हमने डायरेक्ट इसके अंदर सोप नहीं रखना, कोई भी आप ये ब्यूटी ब्लेंडर इस तरह के होते हैं या कोई भी स्पॉन्ज आप ले लें, जो डिटर्जेंट हमारे जो डिश वॉशिंग स्पॉन्जेस होते हैं उनको रख कर ना फिर ऊपर सोप रखें, तो ये सोप होल्डर काफ़ी देर तक नीट एंड क्लीन रहते हैं और इनकी सफाई भी पेंडिंग हो जाती है, बहुत जल्दी इनको साफ़ भी नहीं करना पड़ता, और जो सोप इसके अंदर जो बहुत हार्ड हो जाता है और जम जाता है वो भी नहीं होता। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप ऑलरेडी मेरी तरह यूज़ कर रहे हैं इस तरह के स्पॉन्जेस, तो आप उन्हीं के साथ ना टाइम टू टाइम जब आप मुंह धोने लगें, जब आप सुबह वॉशरूम जाते हैं, तो इनको भी साथ इसी वाइप के साथ ही आप सोप होल्डर को साफ़ कर दें, तो ये बिल्कुल साफ़ रहते हैं। इसके ऊपर हार्ड बिल्कुल सोप जमता भी नहीं है, और इसकी जो क्लीनिंग है वो स्पेशली भी हमें नहीं करनी पड़ती, और ना ही इसको हमें डिप करके पानी में रखना पड़ता है।
अब तकरीबन 1 डेढ़ घंटे के बाद जब ये सारे अच्छे से डिप हो गए पानी में, तो इस वाइप के साथ जो वॉशरूम में मैंने रखा होता है, किचन में भी रखती हूँ, वॉशरूम में लाजमी रखती हूँ, तो इस वाइप के साथ इन सारी बॉटल्स और जार्स को एकदम नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। इनका पानी सारा रिमूव करके, तो अब ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। अब इनको बस मैंने रिंस करना है पानी के साथ और ये सारी बॉटल्स जो हैं एकदम साफ़ सुथरी हो जाएंगी और अब प्रेजेंटेबल भी लगेंगी। इनके ऊपर ही ना, इनके कैप्स के ऊपर साइड एरियाज़ पर वाटर स्टेन्स और डस्ट जो एक्यूमुलेट हो जाती है, देखने में बहुत बुरा लग रहा होता है। कोई भी गेस्ट आ जाए, कोई भी दूसरा बंदा आपके वॉशरूम को यूज़ करने आ जाए, तो आपकी क्लीनिंग का जो है ना फिर अच्छे से अंदाज़ा नहीं होता। अब ये देखें, ये वाइट इसके अंदर, ये ऑर्गेनाइज़र के अंदर जितनी भी चीज़ें मैंने रखी हैं वो सब नीट एंड क्लीन हो गई हैं। और अब ये जो जितनी आपको ये बैंड प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं ना, प्लीज़ मुझे अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा। ये बहुत देर की पड़ी हुई हैं, ये अब मैंने बिल्कुल इनको बाय करना बंद कर दिया। ये काफ़ी देर से अब इनको यूज़ तो करना है, पहले से ली हुई हैं। इसी तरह हमारे जो आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं ना, उनको भी हमने बहुत नेगलेक्ट किया होता है। उनके ऊपर भी जब डस्ट जम जाती है तो इस तरह की ग्रीनरी का क्या फ़ायदा, वो खूबसूरत लगने की बजाय और ज़्यादा ख़राब कर रहे होते हैं हमारे घर की लुक्स को। तो बस उन सबको एक ही दफ़ा इकट्ठा कर लें। इतना सिंपल प्रोसेस है इनको साफ़ करने का। हमने इतने सारे घर में ये रखे होते हैं, वॉशरूम में, किचन में, हर जगह पर आजकल तो ये छोटे बड़े इतने मिल रहे होते हैं। तो बस थोड़ा सा ना शैम्पू लेकर लूक वार्म पानी में ले लेती हूँ, उसके अंदर इन सबको मैं डिप कर लेती हूँ तकरीबन 1 डेढ़ घंटे के लिए। ये सब अपने ऊपर जो इनके डस्ट लगी होती है ना, वो अपने आप छूट जाती है, आपको रब भी नहीं करना पड़ता, होते भी ये सेंसिटिव हैं। तकरीबन 1 घंटे बाद ना बस इनकी जो डस्ट है ना इनके ऊपर लगी हुई, बिल्कुल हल्के और नरम हाथों से ना इनको थोड़ा सा मैंने रिंस कर लेना उसी पानी के अंदर। ये सारी डस्ट और डर्ट जितना भी लगा होगा इस पानी के अंदर चला जाएगा। ये इतने सेंसिटिव होते हैं, इनको बिल्कुल भी किसी चीज़ से भी क्लीनिंग टूल से रब करने की ज़रूरत नहीं है। देखें पानी गंदा है, इसके अंदर सारा गंद आ चुका है। अब आप इसको सिंपली जो साफ़ पानी है उसके साथ आप रिंस कर सकते हैं। रिंस करने के बाद अगर आपके पास कोई घर में ऐसा कोई यूज्ड टॉवल पड़ा हुआ है या आपके पास कोई ऐसा कॉटन का कोई फैब्रिक है जो कि आपके यूज़ में नहीं है, बस उसको ऊपर बिछा कर उसके ऊपर ये सारे रख दें थोड़ी देर के लिए। ये होगा कि इनके ऊपर जितना पानी वगैरह लगा हुआ है वो सारा एकदम सोख हो जाएगा। इसको कवर कर दें थोड़ी देर के लिए। बेस्ट तो ये है कि अगर धूप है, आजकल जैसे धूप अच्छी लगती है थोड़ी थोड़ी, तो धूप में अगर आप थोड़ी देर रख देंगे ना तो ये जल्दी आपके क्लीन भी हो जाएंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे और इनका पानी जो है वो बिल्कुल एकदम सूख जाएगा और अब ये रखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब आप इनको इनकी डेजिग्नेटेड जगह पर जाकर रख दें और वक्तन फ़वक्तन इस तरह से कर लिया करें, क्योंकि जितने हम अगर आप मनी प्लांट्स वगैरह, इंडोर प्लांट्स अगर आप नेचुरली नहीं उनको ग्रो कर सकते तो ये आर्टिफिशियल प्लांट्स यूज़ करके आप अपने होम डेकोर में इजाफा कर सकते हैं। लेकिन इनकी वक्तन फ़वक्तन केयर भी उतनी ही ज़रूरी होती है अगर हमने इनको ऐसे ही अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए यूज़ करना है। तो आई होप आप ये वाला आइडिया ज़रूर यूज़ करके अपने घर को मज़ीद खूबसूरत और डस्ट फ्री कर लेंगे। तो इस तरह के छोटे छोटे आइडियाज़ अडॉप्ट करके, कोई भी इसमें क्लीनिंग टूल्स हमारे यूज़ नहीं हुए और हमारी चीज़ें एकदम नीट एंड क्लीन हो गई हैं और वो एरियाज़ जो हमने निगलेक्ट किए हुए थे वो भी हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन आ गए हैं। अब एक और निगलेक्टेड एरिया होता है, वो होती है हमारी फ्रिज की ये रबड़। जी हाँ, इसके अंदर ना वक्तन फ़वक्तन इतना डर्ट इकट्ठा हो जाता है कि ये ना समटाइम्स तो वर्क करना भी छोड़ देती हैं। फ्रिज पूरे तरीके से बंद नहीं हो रही होती और अनहाइजीनिक भी होता है। तो बस बेकिंग सोडा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेती हूँ उसके ऊपर और थोड़ा सा विनेगर जो है ना उसके ड्रॉप्स डाल लेती हूँ, ये रिएक्शन हो जाता है। और थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड डाल के, ये जो ब्रश मैंने मंगाया अभी आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाई है, दराज से इसके ब्रिसल्स बहुत ही बारीक और बड़े शार्प हैं। तो ये स्लीक सा होने की वजह से ना इसके जो अंदर के ग्रूव्स हैं उनके अंदर बहुत अच्छे से ये एरिया को क्लीन कर देता है। बस इसको इस तरह से आपने इसके अंदर से सफाई करते जाना है, तो एक एक ग्रूव को ये इसके अंदर से अच्छे से इसकी जो डर्ट है ना उसको सारे को उगल देगा। और इस तरह से ये फिर हम एक वाइप ले लेंगे किचन का ही, उसके ऊपर एक नाइफ़ रख कर शार्प पॉइंटेड नाइफ्स के साथ इसके ग्रूव्स को अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे। तो जितनी भी मैल होगी ना वो सारी इसने ब्रश ने तो उसको सॉफ्ट कर दिया होगा और वाइप की हेल्प से ना अच्छे से सारी अंदर के ग्रूव्स की क्लीनिंग हो जाएगी और हमारा रबड़ एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा और वर्किंग हो जाएगा। बिल्कुल डोर बंद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और रबड़ हमारा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा और ज़्यादा देर तक चलेगा। अदरवाइज़ फ्रिज जो है ना बिल्कुल काम नहीं करती। तो अब हमारी जो डाइनिंग एरिया होता है, हमारा फर्नीचर होता है, उसका ऊपर का सरफेस तो हम डेली बेसिस पर क्लीन कर रहे होते हैं, डस्टिंग कर रहे होते हैं। इनकी चेयर्स वगैरह को भी, हर जगह को हम क्लीन करते हैं। लेकिन कुछ एरियाज़
जिनके ऐसे होते हैं ना जैसे अंडर एरियाज़ होते हैं, तो ये जो टूल है इसको मैं इन एरियाज़ के लिए यूज़ करूँगी जहाँ पर स्पाइडर वेब्स वगैरह टाइम के साथ लग जाते हैं। ऐसे तो देखने में नज़र नहीं आता, आप कहेंगे कि ये टाइम वेस्टेज है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जहाँ पर भी घर में जाले वगैरह स्पाइडर वेब्स होते हैं ना, वो नहुसत की निशानी होती है। तो अगर हम अपनी दीवारों को जालों से और स्पाइडर वेब से प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर भी छोटे छोटे जो लगे होते हैं ना, वो उनको भी हम नेगेटिविटी घर से निकालने के लिए इन एरियाज़ को भी इस माइक्रोफाइबर ब्रश की हेल्प से हम अच्छे से वाइप कर सकते हैं विदाउट एनी एफर्ट। आप इसको क्लीन कर लेंगे और डस्टिंग यहाँ से बिल्कुल आसान हो जाएगी, आपको अपने ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाने पड़ेगी। और ये एरियाज़ हम स्पेशली जो चेयर्स के नीचे के पार्ट होते हैं, हार्डली कभी किसी ने चेयर को ऊपर की तरफ करके और नीचे से उसको साफ़ किया होगा। मुझे ज़रूर बताएं कि आप में से कौन लोग यहाँ तक भी सफाई करते हैं। वैसे काफ़ी लोग तो यहाँ तक नहीं जा रहे होते, इतनी डीप क्लीनिंग नहीं करते, लेकिन मुझे जो है ना, आप कह रहे होंगे कि हर वक्त मैं सफाई करती लेती हूँ, लेकिन बिलीव मी कि ये वो एरियाज़ हैं जिनको मैं कभी कभार हाथ लगाती हूँ, लेकिन लगाती ज़रूर हूँ। अब इसी माइक्रोफाइबर ब्रश की हेल्प से ना जितने भी ऊपर के एरियाज़ जहाँ पर एट टाइम्स हमारा हाथ नहीं जा रहा होता ना, जैसे कैबिनेट के ऊपर का, कोई भी आपकी अलमारी है, कोई वार्डरोब है, उसके ऊपर का जो एरिया जहाँ पर आपका हाथ नहीं जा रहा होता, वहाँ पे भी एफिशिएंटली ये क्लीन कर देता है और आपको स्पेशली कोई सीढ़ी वगैरह नहीं लगानी पड़ती और आपकी एकदम सफाई आसान हो जाती है। इसके अलावा अगर आपके घर के अंदर जितनी भी फैंसी लाइट्स लगी हुई हैं, वहाँ पर भी अप्रोच बहुत इजी हो जाती है। उनको भी टाइम टू टाइम साफ़ करना ज़रूरी होता है। जितने भी वॉल आर्ट्स लगे होते हैं हमारी दीवारों पर, उनको भी साफ़ करना समटाइम्स डिफ़िकल्ट लग रहा होता है। हमारे जो वॉल क्लॉक्स होते हैं उनकी साइड्स पर ऊपर की तरफ जहाँ पर हाथ नहीं जाता, वहाँ पर डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है, तो ये बहुत एफिशिएंटली काम करता है। सिमिलरली हमारी जितने भी ये LEDs वगैरह लगी होती हैं, उसके बैक एरियाज़ को हमने इग्नोर किया होता है, तो हाथ लगाए बिना आराम से इस माइक्रोफाइबर ब्रश की हेल्प से हम क्लीन कर लेते हैं। अब थर्ड वाला जो ब्रश है वो इस तरह से नीचे से बेड के नीचे, अलमारियों के नीचे जो एरिया समटाइम्स हेल्पर इग्नोर कर देती हैं या जहाँ पर हाथ नहीं एट टाइम्स जा रहा होता, और ये देखें यहाँ पर इतने ये डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है और इतना ये गंद इकट्ठा हो जाता है कि समटाइम्स ना देखने में बड़ा अजीब लगता है कि यहाँ पर नीचे इतना गंद इकट्ठा हुआ था जो इग्नोर हुआ था, और इस ब्रश की हेल्प से हमारी एफिशिएंट क्लीनिंग हो गई। तो ये थी घर के कुछ इग्नोर्ड एरियाज़ की डीप क्लीनिंग। अब अगर आपको पार्ट 2 चाहिए इसका, तो कल के लिए आप वेट करें। इसी वीडियो का पार्ट 2 में इंशाल्लाह और हमारे नेग्लेक्टेड एरियाज़ की क्लीनिंग आपके साथ शेयर करूँगी। So that's all for today. Hope you enjoyed these ideas. Then do share and like this video and subscribe Womania ATF for more such videos. Your comments and suggestions are highly appreciated and considered by me. Stay safe. Allah Hafiz and bye-bye.